देखिए, एक जो स्वाभाविक सवाल है कि अगर तेल क्राइसिस है या गैस क्राइसिस है, जिसकी आप ज़िक्र कर रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन वो पूरी दुनिया में लोगों के सामने दिक्कत है ना। लोग तो तमाम ऐसे मुल्क हैं जो लोगों को कह रहे हैं कि आप भाई घर से काम करिए, आप तेल कम खर्च करिए, आप गैस कम खर्च करिए क्योंकि नहीं मिलेगी। तो वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हमें उससे निपटना है, उस क्राइसिस से। ठीक है, क्योंकि आपने भी तो फैसला लिया। आपने पहले बोरी से चोरी की, बोरी में कटौती की। अब सुनने में आया कि वो 14 किलो का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का ही मिलेगा, तो आपने तो शुरुआत कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहें कि अब रोटी का साइज भी छोटा कर लो आप। तो हम तो हर चीज को फेस कर चुके हैं, देख चुके हैं। हम लोग सहमत हैं, सरकार अगर कोई सकारात्मक पॉजिटिव डिसीजन लेते हो सरकार के साथ हैं, लेकिन झूठा विश्वगुरु का सपना हम लोग नहीं दे सकते। आप हमारे किसानों के साथ सब समझौता कर लेंगे आप फार्मर्स के लिए एनिमल्स फीड आप अमेरिका से लाएंगे आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर किया किसानों के लिए, और आप कहते हैं हम अमेरिका से इतने बड़े पैमाने पे कारोबार करेंगे। तो आपकी डिप्लोमेसी फेल है, फॉरेन पॉलिसी विदेशी तय कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश का सौभाग्य माने कि हमारी विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा है और विदेश फैसला ले पा रहा है हमारे देश से। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं अपने देश को मजबूती से खड़ा दिखाई देना पड़ेगा। अखिलेश जी, अब एक और विवाद की जड़, वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा, आपका उस पर स्टेटमेंट भी आया। आपको नहीं लगता है कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार दोनों तरफ से इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है, बेवजह बढ़ाया जा रहा है? ये अच्छा हम लोगों को भी नहीं लगा। और तब जब उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री योगी हैं, उन्होंने पूज्य शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पूज्य शंकराचार्य को अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान हुआ इसलिए हम सब सनातनी लोग उनके साथ खड़े थे। कोई कल्पना कर सकता है कि जो हमारी सदियों से परंपरा बन रही, वैदिक समय से परंपरा रही कि शंकराचार्य लोग स्नान करने जाते थे गंगा में, लेकिन पाबंदी लगा दी, रोक लिया। पुलिस प्राइवेट ड्रेस में आकर के धक्का मारती रही, उन्हें अपमानित होना पड़ा, उनके बटुक उनकी चुटिया खींच ली गई, चुटिया खींच करके मारा गया, उन्हें अपमानित किया गया। और ये तो कुछ नहीं, जिनका सम्मान करना चाहिए था उन्हें आप सम्मान भेज रहे थे, आप सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि शंकराचार्य जी को सर्टिफिकेट किसने दिया? शंकराचार्य जी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य जी तब से हैं जब सर्टिफिकेट भी नहीं बनते थे किसी के। और फिर उन्हें किसने सर्टिफिकेट दिया योगी होने का? उनका योग तो हमने आपने सबने देखा है। जब वो एक टांग पर योग कर रहे थे, हमने सबने देखा है। लेकिन यूपी सरकार का तो ये कहना था कि मामला कोर्ट में है, और कोर्ट जब ये कहेगा शंकराचार्य हैं तो मानेंगे शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य होने पर विवाद है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य शंका से परे हैं। आप कह रहे हैं अपमान हुआ, दोनों डिप्टी सीएम दोनों ने कहा कि वो शंकराचार्य के पक्ष में हैं। एक ने कहा कि हम पैर छू के उनको प्रणाम करेंगे, दूसरे ने कहा कि प्रशासन ने जो किया वो महापाप है। ये आपने जो कहा एकदम ठीक कहा। दोनों डिप्टी सीएम इसलिए डर गए क्योंकि अगर वो कहीं सम्मान में चले जाते तो बहुत डपट खाते वो, इसीलिए। किससे डपट खाते? अब वो खुद जानते कि डपट कहाँ मिलेगी उन्हें। और जो जानकारी मिली है कि जैसे उन्हें जानकारी हुई कि पूजनीय शंकराचार्य जी लखनऊ आ रहे हैं, वो दोनों आउट ऑफ स्टेशन हो गए। तो किस बात के डिप्टी सीएम हैं? किस बात के लिए कह रहे थे कि दंडवत होकर के हम उनका सम्मान करेंगे? उनका अपमान महापाप है। आपने बटुकों को बुलाकर के सम्मान किया। ये बटुओं से चलते हैं, बटुक
का क्या सम्मान करेंगे? आप यूपी के देखिए, इनके हाथ में बटुआ मिल जाए अगर, तो सब कुछ बदल जाता है वहाँ। लेकिन जब आप अभी कह रहे थे कि सभी सनातनी आहत हुए शंकराचार्य के साथ जो हुआ उसको लेकर, जब आप उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से जवाब ये आता है कि अखिलेश यादव भी तो रामभद्राचार्य जी के लिए इस तरह के शब्दों का, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के लिए इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो सनातन का अपमान नहीं है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में केवल मैंने एक बार कहा, और वो मैंने सरकार को याद दिलाया। हालांकि वो नेताजी हमारे प्रति वो भाव नहीं रखते थे जो एक हम लोग उम्मीद करते थे। उसके बावजूद भी उनके ऊपर जो मुकदमे लगे थे, बिना किसी के जानकारी के वो मुकदमे मैंने वापस लिए थे। तो सरकार को याद दिलाने के लिए कि आप सनातनी हैं, आप पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान मत करिए, उनसे सर्टिफिकेट मत मांगिए, अधिकारियों को भेज करके प्राइवेट ड्रेस में उन्हें अपमानित मत करिए। और जब ये भी नहीं माना, स्वीकार किया, तो क्या किया उन्होंने? झूठे मुकदमे लगाए, साजिश और षड्यंत्र की। एक बात तो साफ हो गई है कि शंकराचार्य जी के आह्वान के बाद ये नकली संत बचने वाले नहीं हैं। नकली संत, आप किसको नकली संत मानते हैं? जो संविधान और कानून को नहीं मानते। बीजेपी ये बार बार कह रही है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की जो विवाद है उसकी आड़ में आप राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। बिहार में उम्मीदवार उतारे और अब यूपी की बारी है। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जो पीड़ा में है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, हम उसके साथ हैं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं उनका पॉलिटिकल एजेंडा आप चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं हमारा और उनका किसी तरह का पॉलिटिकल एजेंडा हो। जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, उसके साथ पीडीए, हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का सबसे बड़ा मुद्दा है गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाना। इसके लिए वो संघर्ष भी कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। आपकी सरकार आएगी तो गौ माता को राज्य माता का दर्जा देंगे, और आप घोषणा पत्र में लिखेंगे? क्या इस बारे में आपकी उनसे बात हुई? गौ सेवा हम आज से नहीं कर रहे हैं। हम जिस वंश के हैं, जहाँ से हमारी पीढ़ियाँ आई हैं, हम तब से गौ सेवा कर रहे हैं। और मैं आपको फिर भी याद दिलाता हूँ, बताता हूँ कि गाय सेवा हमारी हमेशा रही है और करते रहेंगे। ये भाजपा वालों के किसी के गाय वाय नहीं है, इनके मत धोखा खाइएगा आप। इन्हें केवल प्रेम गोबर से है, और कोई चीज़ इन्हें खराब करवानी हो तो भाजपा को दे दो आप। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में सबसे पहला काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में लगाया, बनकर के तैयार हो गया, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट। और तय ये किया था सरकार ने कि धीरे धीरे आसपास जो हमारी देसी गाय हैं वो बढ़ जाएंगी और जानवर हटा दिए जाएंगे। और अगर उससे भी नहीं काम चलेगा तो गाय के दूध के खरीदने के लिए, चाहे हमें भैंस के फैट कंटेंट से देख करके जो रेट मिलता है उसे 4 रुपये ज़्यादा देना पड़े, हम देंगे और गाय की सेवा करेंगे और गाय की संख्या बढ़ाएंगे। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। और आज मैं ये दावा कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि देश का सबसे मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट था वो, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से करवाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे बंद कर दिया। तो आप बताइए गौ सेवा कौन ज़्यादा करता है? हम ज़्यादा करते हैं कि बीजेपी वाले करते हैं ज़्यादा?